तो नमस्कार दोस्तों। तो 1 to 5 का रिजल्ट लोगों में तहलका मचा के छोड़ दिया है। दोस्तों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ तो सुनिए बात को। रिजल्ट आया कल शाम को। लमसम 72,000 सीटों को भरा गया 1 to 5 में, यानी लगभग 80,000 सीट था। 72,000 को लमसम 72,200 कुछ था, तो उसको सीट को भरा गया। रोल नंबर यानी 128 पेजों में रिजल्ट घोषित किया गया। दोस्तों अब ये रिजल्ट आने के बाद जो घमासान मचा है, ऐसा क्या हो गया इस रिजल्ट में। तो दोस्तों कटअप इतना हार्ड था, इतना हाई गया है कटअप, जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। अगर एग्ज़ाम हार्ड हो तो कटअप हार्ड कैसे होगा। दोस्तों अगर किसी एग्ज़ाम को कहा जाए कि ये एग्ज़ाम पीसीएस लेवल को भी तोड़ दिया है, उस एग्ज़ाम का कटअप इतना हार्ड कैसे जाएगा। सोचिए, जो एससी और एससी का कटअप 50 तक गया है, 45 तक गया है, जिसका 30-25 पे भी नौकरी हो जाता है दोस्तों, उसका कटअप इतना गया है। ईबीसी का कटअप की बात करें तो मेल का 55 से ऊपर गया है, फीमेल का आपको बात करें तो 48 से ऊपर गया है, 47-48 गया हुआ। जनरल का तो बीसी का बात करें तो 60 से ऊपर गया है। जनरल का पता नहीं कितना गया है, लेकिन 65 से ऊपर ही गया होगा। लेकिन कहा लगा सकते हैं अनुमान, इसको जितना कटअप हार्ड गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, कुछ ना कुछ झोल है। रिजल्ट को देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों में एक ईबीसी महिला 44 नंबर था और एक ईबीसी महिला 48 नंबर था। 44 का सिलेक्शन हो गया है, 48 का सिलेक्शन नहीं। अब बताइए ये क्या झोल है। एक और मामला मैं बताता हूँ। 51 नंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ ईबीसी में दोस्तों, 51 का सिलेक्शन हो गया है और 53 वाले को सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहाँ का दोस्तों, ये कैसा झोल है। बीएड वाला भी का भी सिलेक्शन हुआ है। एक ऐसा अभ्यर्थी था उस रिजल्ट में कि बीएड वाला भी था। ये भी एक तरह का झोल की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं शक की बात हो रही है। दूसरी बात, कितना हार्ड जाने का कारण क्या है, तो उस मुद्दे पर बात करते हैं। जब ये वैकेंसी आई थी तो इसमें टोटली 8 लाख का लगभग पीआरटी में टोटल था, यानी कि टोटल टीचर वैकेंसी में 8 लाख अभ्यर्थी भरे हुए थे और 8 लाख अभ्यर्थी में बीएड से 4 लाख लगभग लमसम, और 3 लाख जो थे डीएलएड, 4 लाख डीएलएड थे। तो जो नियोजित शिक्षक थे 70,000 के 65,000 तक भरे थे, जिसमें से 40,000 पास हुए थे। ये नियोजित शिक्षक को जब दिसंबर महीना में राज्य सरकार उसको दर्जा देने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो फिर इनको इंक्लूड करने का क्या आवश्यकता था। कोई आवश्यकता नहीं था, उनको बाहर करते। तो उनको भी शामिल करके रखे हुए, जिससे कारण क्या हुआ, कटअप और आगे बढ़ा। दूसरा कारण कटअप आगे बढ़ने का दोस्तों, यहाँ बीएड वाले को, यहाँ सीटेट, जो अभ्यर्थी सीटेट का पास नहीं हुए हैं और बीपीएससी में अच्छा नंबर लाए हुए हैं, उनका भी कटअप, उनका भी रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसका सीटेट का कंफर्म नहीं कि वो सीटेट पास है या नहीं पास है। डीएलएड रिपेयरिंग वाले, जो बीएड रिपेयरिंग वाले, डीएलएड रिपेयरिंग वाले जिसका डीएलएड क्लियर है या नहीं है, वो भी भरे हुए थे, उसका भी डिग्री पता नहीं है। मतलब टोटल ओवरऑल डायरेक्ट सीधा निकाल दिए हुए हैं कि हाँ रिजल्ट इतना हो गया। तो कटअप कहाँ जाएगा। कटअप करने का तो मेन यही मुद्दा है कि सीटेट को भी जो पास नहीं उनका भी हुआ है, अब जो नहीं डीएलएड जिनका पूरा क्लियर नहीं उनका भी है, जो टीचर नियोजित टीचर है उनका भी रिजल्ट है, जिनका दिसंबर में खुद हो जाना है, तो कम से कम 40,000 तो साइड हो जाता। एक अनुमान के हिसाब से 40,000 पास हुआ है, तो कम से कम वो तो साइड हो जाता, लेकिन वो भी तो सम्मिलित है। तो कटअप हाई तो जाएगा ही जाएगा। 50, 55, 55, 54 पे ईबीसी मेल को नहीं लिया गया है। वो तो बात की बात है कि लिया या नहीं है, कटअप चलो सही है, लेकिन ये मेन मुद्दा है कि भाई कम वाले को ले लिया, अधिक वाले को क्यों नहीं लिए। क्या कुछ बात है इसमें, सिस्टम में ही खराबी था कहीं ना कहीं, कहीं नहीं कि फॉल्ट है। और मेरा अनुमान लगा, हम कह रहे हैं कि कहीं हो सकता है ये रिजल्ट जो है इस पर स्टे लग जाएगा। ये जरूर है कि फिर से दोबारा बीपीएससी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेचीदा है। बीएड क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि बीएड वाले का जो है 30 तारीख को सुनवाई होने वाला है, और बीएड वाले को सुनवाई होने वाला है। बीएड वाले के पक्ष में अगर बात किया तो फिर करना पड़ेगा।
टोटली करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड वाला अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि डीएलएड वाला जितना भी लड़ रहे थे, जो डीएलएड भर्ती के लिए जो लड़ रहे थे, उनका किसी का रिजल्ट नहीं आया। और उनको ना खूब तंज कसा जा रहा है सब लोग कि डीएलएड आप लोग का हो गया, बहुत उड़ रहे थे। बताइए, डीएलएड वाले के लिए लड़ रहा था, डीएलएड वाले को ही तंज कसा जा रहा है, तो कहाँ से लड़ेगा। तो डायरेक्ट बोला गया कि मेरा जितना मेंबर सब है हम लोग अब नहीं लड़ेंगे। अब जब मान लीजिए कोर्ट में अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो पक्ष वाला को कैसे करेगा, पक्ष तो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। तो जीतने का तो चांसेज है कि बीएड वाला भी शामिल हो जाएगा। अगर डीएलएड वाला का अगर विपक्ष में कोई डीएलएड वाले का जो डीएलएड अगर विपक्ष नहीं करेगा, तब तो क्या होगा कि कोर्ट में बीएड वाले को कुछ न कुछ जरूर राहत मिलेगा। और अचानक मतलब कि सोचिए, अतुल प्रसाद जी कल के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं दर्द दिया है तो दवाई दे। इतना बड़ा दर्द तो डीएलएड वाले को आप दिए, बीएड वाला का तो चलो सुनवाई में पेंडिंग है, वो आएगा होगा तो होगा। ये बताइए, सबको लेना जरूरी था। किसी का नंबर कम है तो उसका हुआ नहीं, किसी का ज़्यादा है कुछ पता नहीं। आपको एक चीज़ करना चाहिए, करना है, करना ही होना चाहिए, करना ही होगा। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का टोटली नेम, ठीक है, कैटेगरी, पासिंग कितना है, कितना मार्क्स, सारा डिटेल होना चाहिए। और एक आधार कार्ड भी होना चाहिए ताकि वो चेक किया जाए कि वो बाहर का तो अभ्यर्थी नहीं है। 10% देने की बात था, बाहर लोगों को 10% जनरल वाले से, जनरल के जितने भी सीट है 10% भरा जाएगा बाहर लोगों के लिए। ऐसा तो लग रहा है कि पूरा बाहर का ही लोगों है। उनका भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है और क्या विचार है, आप हमारे को कमेंट करें कि क्या ये इस टाइप से ही पूरा जो है पब्लिश होना चाहिए एकदम। जब पारदर्शिता की बात करते हैं तो इस टाइप से पारदर्शिता हो, ये नहीं कि 128 पेज में सीधे रोल नंबर छोड़ दिए हो गया, पता ही नहीं चला कौन किसका है, नहीं है, कितना कटअप जा रहा है नहीं जा रहा है। टोटली चीज़ मेंशन होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।